वही हुआ जिसका डर था। मुज़ाकरात की हांडी बीच चौराहे में ही फूट गई। मुज़ाकरात शुरू हुए, 3 राउंड्स हुए। पीटीआई ने अपने मुतालिबात तहरीरी शक्ल में पेश भी कर दिए, लेकिन फरीकैन अपनी जिद पर कायम रहे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि बानी पीटीआई ने उन्हें मुज़ाकरात खत्म करने का कहा है। वजह उन्होंने ये बताई है कि बानी ने अदालती कमिश्नर न बनने के ऐलान पर मुज़ाकरात खत्म करने की हिदायत की है। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही, लिहाजा खान साहब ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान के बावजूद उम्मीद की एक किरण यह है कि अगर हुकूमत 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना देती है तो पीटीआई दोबारा से मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर मसाइल मुज़ाकरात के जरिए ही हल न किए जा सके तो क्या तहरीके इंसाफ एक बार फिर से सड़कों पर निकलेगी और स्ट्रीट पावर का मुजाहिरा किया जाएगा, जैसा कि उन्होंने पहले ही 8 फरवरी को मुल्कगीर शटरडाउन हड़ताल और योम सियाह मनाने का ऐलान किया है। बानी पीटीआई कह चुके कि उन्हें किसी गैर मुल्की मदद का इंतजार नहीं है। सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर जद्दोजहद शुरू करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती मुज़ाकराती टीम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ मुज़ाकरात को जारी रखना चाहते हैं। पीटीआई के रहनुमाओं से कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म न करें, और कुछ का ख्याल यह है कि पीटीआई से मुज़ाकरात न किए जाएं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी उन रहनुमाओं की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। मकासद जो हैं और हैं, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए हुकूमत ने भी उनसे मुज़ाकरात कर लिए। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है ना सिरे नहीं चढ़ने। ख्वाजा आसिफ की बातें अपनी जगह, लेकिन जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो उस वक्त यह कहा जा रहा था कि बातचीत के जरिए इख्तिलाफात को कम से कम किया जा सकता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के मुताबिक हुकूमती कमेटी 1-2 रोज में तहरीके इंसाफ के मुतालिबात का तहरीरी जवाब पेश कर देगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई के रहनुमाओं से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के साथ साथ ये भी कहा है कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो लिख कर दे दें। उन्होंने बैरिस्टर गौहर से कहा कि अगर उनके लिए मुमकिन हो तो वो मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई की राय पर चलने के बजाय अपनी राय बनाए। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। जुडिशल कमीशंस का हम ऐलान नहीं करते, जो कि इस वक्त तक नहीं हुआ, बल्कि अभी से मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज दिसंबर में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश के बाद हुआ था। स्पीकर अयाज सादिक का यह कहना था कि मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान दिसंबर और जनवरी में मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। पीटीआई ने 16 जनवरी को मुज़ाकरात के तीसरे दौर में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर अदालती कमीशन की तश्कील का मुतालबा भी शामिल था। 2 जनवरी को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुतालबात पेश करने का कहा था। तहम कुछ रोज तक ये मुलाकात न होने पर मुज़ाकरात इल्तिवा का शिकार हुए थे। 16 जनवरी को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात रख दिए थे। पीटीआई ने यह मुतालबा किया था कि दोनों कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हों। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात में कैद सियासी रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई भी शामिल है। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात में कैद सियासी रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई भी शामिल है। कमीशन बनना है तो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों। इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकरात का आलाप होंगे। एक खबर यह है कि बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया है। बानी पीटीआई ने तहरीरी तौर पर जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया है। बानी पीटीआई ने जेल इंतजामिया को बताया कि शेर अफजल मरवत उनके वकील नहीं हैं, उसे जेल दाखिल न होने दिया जाए। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आए थे, लेकिन
उन्हें वापस भिजवा दिया गया।